यह मनमोहक दृश्य एक छोटे से गांव का है जहां सुबह की मुलायम रोशनी खेतों पर पड़ रही है और उनके बीचों बीच एक नन्हा सा अनाथालय है। यह अनाथालय के अंदर का दृश्य है। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पॉलियाना खिड़की के पास अकेली बैठी उम्मीद भरी आँखों से बाहर देख रही है। यह याद उन सुखद दिनों की है जब पॉलियाना अपने माँ बाप के साथ प्यार से गले लग रही थी। पेड़ के नीचे सुनहरी रोशनी में अभी अभी एक शानदार हवेली में काले रंग की गाड़ी पहुंची है। जब पॉलियाना ने बाहर कदम रखा तो हैरानी से उसकी आंखें खुल गईं। सभ्य लेकिन सख्त अंदाज में आंटी पॉली ने पॉलियाना का स्वागत किया। पॉलियाना आशावादी मगर घबराई हुई लग रही थी। आंटी पॉली ने पॉलियाना को उसके खूबसूरत कमरे में ले गई। चमकदार फर्श, रेशमी पर्दे और एक बड़ी खिड़की जो बाग की ओर खुलती थी। पॉलियाना हैरान रह गई। पॉलियाना ने खिड़की से बाहर देखा। बाग में सूर्यास्त के समय खूबसूरत रंग दिख रहे थे, लेकिन उसके दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी। डिनर का समय था। आंटी पॉली घड़ी की ओर देख रही थी और पॉलियाना सावधानी से खा रही थी, जैसे कोई गलती किए बिना। पॉलियाना 5 मिनट देर से पहुंची। आंटी पॉली गुस्से में आ गई। उन्होंने पॉलियाना को ऊपर की मंजिल पर एक छोटे सुनसान अटारी के कमरे में बंद कर दिया। पॉलियाना अकेली अटारी में बैठी थी। छोटी सी खिड़की से तारों से भरा आसमान दिखाई दे रहा था। उसने दिल ही दिल में माँ पापा से बात की। चांदनी की रोशनी से कमरा उजाला हो गया था। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। पॉलियाना खिड़की के पास गई और आसमान की खूबसूरती देखकर मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब जिंजर ने दरवाजा खोला, पॉलियाना खुशी से बाहर निकली और सूरज की रोशनी में हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। पॉलियाना और जिंजर गांव के बाजार गई। हर तरफ रंग बिरंगे स्टॉल, लोग और जानवरों की आवाजें थी। पॉलियाना बहुत उत्साहित थी। पॉलियाना ने एक गुस्से में खड़े आदमी को देखा और मुस्कुराकर उसके पास चली गई। हेलो, मेरा नाम पॉलियाना है। मेरी मम्मा मुझे आसमान से देख रही हैं। पॉलियाना ने नरमी से कहा। रिचर्ड ने नजरें चुराई, मगर दिल पिघलने लगा। जिंजर ने आवाज दी, पॉलियाना आओ चले। पॉलियाना ने रिचर्ड को अलविदा कहा और खुशी से वापस चल दी। खिलौनों की दुकान के बाहर पॉलियाना की मुलाकात सैम से हुई, जो उसे बॉल से खेलने का निमंत्रण देता है। वापसी पर पॉलियाना ने एक अकेली बिल्ली देखी जो बहुत उदास लग रही थी। उसने उसे नरमी से उठा लिया। पॉलियाना ने बिल्ली को आंटी पॉली से मिलवाया, लेकिन आंटी पॉली ने सख्ती से इनकार किया। यह बिल्ली इस घर में नहीं रहेगी। पॉलियाना ने विनती की, इसका नाम डेजी है, यह किसी को तंग नहीं करेगी। आंटी पॉली ने चुपचाप सिर हिलाया। हर हफ्ते जब जिंजर खरीदारी करती, पॉलियाना सैम के साथ पार्क में खेलती। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। पॉलियाना ने सैम को खुशी का खेल सिखाया। पहले वह उलझ गया, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। सैम ने कहा, हम रोजाना सिर्फ सूप पीते हैं। पॉलियाना बोली, कम से कम तुम भूखे तो नहीं हो ना? सैम ने हाँ में सिर हिलाया। पॉलियाना ने गांव के और लोगों को भी खुशी का खेल सिखाया। हर कोई उसकी सकारात्मक सोच से हैरान था। पॉलियाना सैम को आंटी पॉली से मिलवाने लाई। सैम ने अदब से सलाम किया। आंटी पॉली ने सख्त लहजे में कहा, सड़क के बच्चे मेरे घर नहीं आएंगे। सैम का दिल टूट गया। सैम रोते हुए भाग गया। पॉलियाना उसके पीछे दौड़ी, बिना सड़क की ओर देखे। एक भयानक हादसा हुआ। सब कुछ एक पल के लिए थम गया। पॉलियाना बेहोश और निश्चल पड़ी थी। पॉलियाना बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। आंटी पॉली चुपचाप आंसू बहा रही थी। पॉलियाना, मैं माफी चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, हम यकीन से नहीं कह सकते कि पॉलियाना फिर कभी चल पाएगी। आंटी पॉली और जिंजर के चेहरे उतर गए। चाहे वह बिस्तर पर थी, पॉलियाना फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसने नर्सों के साथ खुशी का खेल खेला। रिचर्ड को पॉलियाना के हादसे का पता चला और वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। सांसें फूली हुई, आँखों में चिंता। रिचर्ड हर दिन पॉलियाना के साथ बैठता, बातें करता और हंसता। उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, मगर वह तुम्हारे पापा से प्यार करती थी। हम कभी एक नहीं हो सके। रिचर्ड ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी और को जानती हूँ जिसे आपकी मदद की जरूरत है। पॉलियाना ने नरमी से कहा, पॉलियाना,
तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। रिचर्ड ने खास डॉक्टरों का इंतजाम किया। महीनों की मेहनत के बाद पॉलियाना ने पहला कदम उठाया। सबकी आंखों में खुशी थी। पॉलियाना घर वापस आई। जिंजर ने खुशी से उसका स्वागत किया और डेजी उसके पैरों से लिपट गई। घर फिर से रोशन हो गया। रिचर्ड ने सैम को अपना असिस्टेंट बनाया। अब सैम अपनी कमाई से अपने परिवार को खाना खिला रहा था। उनकी जिंदगी बदल गई थी। मम्मा, पापा, अब मैं चल सकती हूँ, खुश हूँ और ये सब आपकी वजह से है। आपकी बेटी पॉलियाना।